झांसी जिले से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात पूरे इलाके को चौंका दिया है। यहाँ एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के महज 3 महीने बाद एक ऐसा खेल खेला कि पुलिस तक चकरा गई। पति और जेठ को नशीला खाना खिलाकर बेहोश किया, फिर घर में रखे लाखों के गहने समेटे और प्रेमी संग रफू चक्कर हो गई। मामला यही नहीं रुका, उसके मायके वालों ने उल्टा ससुरालियों पर हत्या का आरोप जड़ दिया। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब पुलिस ने फरार दुल्हन को उसके प्रेमी संग सूरत से धर दबोचा। 3 महीने की दुल्हन, 5 साल का फेयर और 3 लाख की लूट। कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी नवल किशोर ने अपने छोटे बेटे यशवंत की शादी 3 महीने पहले अमरौक गांव की रीना से की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1 जून को जब घर के बुजुर्ग शादी समारोह में गए तो रीना ने पति और जेठ को बेहोश कर दिया और फिर घर से 3 लाख रुपए के गहने व 50,000 कैश समेटकर प्रेमी रिंकू के साथ फरार हो गई। मायके वालों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। रीना के लापता होते ही ससुराल वालों ने जब थाने में शिकायत की तो पुलिस कार्यवाही करने ही जा रही थी कि रीना के मायके वाले भी थाने पहुंच गए। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर शव गायब कर दिया गया। इस आरोप से पुलिस असमंजस में पड़ गई और मामला उलझता चला गया। गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। मोबाइल ऑन होते ही खुली पूरी कहानी। रीना और रिंकू दोनों ही अपने मोबाइल बंद कर सूरत में छिप गए थे, लेकिन एक बड़ी चूक ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल रीना ने अपना मोबाइल रिंकू के भाई को दिया था। कुछ दिन पहले रिंकू का भाई जब झांसी की पॉल कॉलोनी में उस मोबाइल को ऑन करता है तो पुलिस को लोकेशन ट्रैक मिल जाती है और फिर टीम ने सूरत जाकर दोनों को पकड़ लिया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने किया खुलासा। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन को गहनों और कैश समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ लूट, साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्यार में अंधी रीना ने रच डाली थी पूरी साजिश। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रीना और रिंकू पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध में थे। रीना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक दबाव में उसे यशवंत से विवाह करना पड़ा। शादी के बाद भी दोनों का मिलना जारी रहा। फिर दोनों ने मिलकर इस लव ज्वेलरी स्कैम की प्लानिंग की और मौके पर वारदात को अंजाम दे दिया। थाना क्षेत्र पूछ की मूल रूप से रहने वाली एक महिला, जिसकी करीब 3 महीना पहले थाना क्षेत्र कोतवाली नई बस्ती एरिया में शादी हुई थी, वो 1/6/2025 को अपने पति तथा जेठ को नशीला पदार्थ देकर घर से ज्वेलरी और पैसा लेकर के अपने प्रेमी के साथ, जो उसी गांव का रहने वाला, उसके साथ चली गई थी। इस संबंध में मायके तथा ससुराल वाले एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दे रहे थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में पूर्व में ही गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। जब महिला को बरामद किया गया और पूरा घटनाक्रम क्लियर हो गया कि क्या घटना हुई है, तो इस संबंध में ससुराल वालों की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो ज्वेलरी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए की होगी, तथा कुछ पैसे जो महिला उससे बरामद करते हुए उसके प्रेमी और महिला को, दोनों को जेल भेजा गया। जब ये महिला गायब हुई उसके बाद महिला के परिजनों को क्या शिकायत लिखाना चाहिए थी? हाँ, महिला के जो मायके वाले हैं उनका ये कहना था कि ससुराल वालों ने इसको मारकर कहीं फेंक दिया है, और जो ससुराल वाले लोग थे उनका अलग आरोप था। उनका ये कहना कि महिला किसी प्रेमी के साथ या किसी के साथ चली गई है। ये दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे, जिसकी जांच हम लोग लगातार कर रहे थे। जांचोपरांत ही जब इसकी लोकेशन हम लोगों को सूरत में मिली, जब उसको पकड़ के हम लोगों ने यहाँ पर ले आकर पूछताछ की है, तब ये पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ। क्या ये पूरा प्लान बनाया गया था इस तरह से नशीला पदार्थ खिलाओ? उसमें शामिल कौन कौन था उसके साथ में? और हाँ बिल्कुल, इसने जिस दिन इस महिला को यहाँ से जाना था उस दिन अपने प्रेमी को भी, जो उसी के गांव थाना क्षेत्र पूछ का रहने वाला, उसको बुला लिया था। और जब इसके सास ससुर उस दिन किसी शादी में गए हुए थे, तो उसी दिन इसने अपने जेठ और पति को नशीला पदार्थ दे करके और अपने प्रेमी के साथ सारा सामान लेकर के घर का चली गई।